वाह महामंगा, इस बार आपकी तरकीब का लोहा मान गए हम। हमारी ये तरकीब भी कामयाब नहीं हो पाती बेगम रुकैया, अगर आप हमारा साथ नहीं देती तो। सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से शहंशाह बेनज़ीर के साथ निकाह के लिए रजामंद हुए हैं। वही तो, जलाल हमारी बात को कभी नहीं टाल सकते, क्योंकि उनके दिमाग पर हमारी हुकूमत चलती है। बेशक, लेकिन एक बात कहें बेगम रुकैया, पता नहीं हमने क्यों ऐसे महसूस किया कि जलाल ने बेनज़ीर के साथ निकाह करने के लिए रजामंदी सिर्फ इसीलिए दी क्योंकि बेगम जोधा ने इस निकाह की खिलाफत की। पता नहीं क्यों अब भी जलाल पर उस बेगम जोधा का रंग चढ़ा हुआ है, जो बहुत जल्द उतर जाएगा। आपने देखा नहीं कैसे जलाल ने हमारी बात को तवज्जो दी, और अगर जोधा बेगम से नापसंदगी जाहिर करने के लिए वो निकाह कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? ये तो हमारे लिए ही अच्छा है महम। हाँ, और मजे की बात यह है कि हमें यह तरकीब बेगम जोधा की तरकीब की वजह से मिली है। बस अब जल्द से जल्द बेनज़ीर जलाल की बेगम बन जाए, फिर जोधा बेगम को आगरा से निकालने में हमें और भी आसानी हो जाएगी। हमारे जलाल को धक्का दिया था ना उन्होंने, अब हम उन्हें धक्का देंगे उनके ओहदे से, बेनज़ीर को उनकी जगह बिठाकर। आप बजा फरमा रही है बेगम रुकैया, लेकिन किसी भी तरह से बेनज़ीर और जलाल का निकाह जल्द से जल्द करवा दीजिए, क्योंकि बेगम जोधा चुप बैठने वालों में से नहीं है। खैर, तब तक एक काम करें, अपनी पहली कामयाबी का जश्न मनाते हैं हम और आप। बेशक। जोधा, भगवान के लिए संभालिए अपने आप को। कैसे संभाले मोती, कैसे संभाले हम अपने आप को? हर क्षण वो विष कन्या शहंशाह के समीप जाती जा रही है, और अब तो शहंशाह ने उससे विवाह करने का भी निर्णय ले लिया है। शहंशाह का संकट बढ़ता जा रहा है मोती, और हम कुछ नहीं कर पा रहे। हम कैसे बचाए शहंशाह को? यदि शहंशाह को कुछ हो गया ना मोती, तो हम अपने आप को कभी क्षमा नहीं करेंगे। हमें उनकी रक्षा करनी है। अपने आप से झूठ मत बोलिए जोधा। बेचैनी का कारण ये नहीं कि बेनज़ीर का विवाह शहंशाह से होने जा रहा है, बल्कि ये है कि शहंशाह से प्रेम हो गया है आपको। मोती, हम तुमसे पहले भी कह चुके हैं, हमारे मन में ऐसा कोई भाव नहीं है शहंशाह के प्रति। कि आप कह रही हैं जोधा, परंतु मनुष्य का मुख उसके मन का दर्पण होता है, और आपके मुख पर छाए चिंता की रेखाएं बता रही हैं कि आपके मन में शहंशाह के लिए कितना प्रेम है। और आप ये भली भांति जानती भी हैं कि शहंशाह बेनज़ीर से क्यों विवाह कर रहे हैं, आपको जलाने के लिए। आपने उन्हें धक्का दिया था, उसका प्रतिशोध ले रहे हैं वो, आपको पीड़ा देकर। हम जानते हैं अदका साहब, हम आपको बहुत कम वक्त दे रहे हैं, लेकिन हम फिर भी चाहेंगे कि अब जल्द से जल्द हमारे और बेनज़ीर के निकाह के इंतजामात करें, क्योंकि बात अब सिर्फ बेनज़ीर की हिफाजत की नहीं है, उन अफवाहों की हैं जो सल्तनत में फैल रही हैं कि वो एक जहरीली दोशीज़ा है। हम आपकी बात का मतलब समझ गए हुजूर, सारे बंदोबस्त वक्त पे हो जाएंगे। बेहतर है अदका साहब, आपसे यही उम्मीद थी। गुस्ताखी माफ करें तो आपके अतालिक होने के नाते आपसे एक बात पूछनी थी। हमारे अतालिक होने के नाते अदका साहब, आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। शहंशाह, आप कुछ परेशान से दिख रहे हैं। ऐसी क्या बात हो गई है जो आपको अंदर ही अंदर बेचैन किए जा रही है? ऐसी कोई बात नहीं है अदका साहब, बस थोड़ा ठंड का असर है। मौसम के साथ साथ मिजाज में भी तब्दीली आती है। आप अब जा सकते हैं अदका साहब। सलाम शहंशाह। अब आप इसे घृणा कहो या
या शहंशाह इसे अपना प्रतिशोध माने, लेकिन हमें स्पष्ट दिख रहा है कि ये केवल प्रेम है। जोधा, जिस दिन से आपने शहंशाह को धक्का दिया है, उनके चेहरे से मुस्कान लुप्त हो गई है। अकेले रहते हैं वो। एक विचित्र सा असंतोष रहता है उनके मुख पर। विवाह से पहले हम आपके सामने 2 शर्तें रखना चाहते हैं। पहली, विवाह के बाद हम अपना धर्म नहीं बदलेंगे, और दूसरी, हमारे साथ हमारे कान्हा भी आगरा जाएंगे। हमें आपकी दोनों शर्तें मंजूर हैं। उस रात्रि के बाद तो आप भी कुछ प्रसन्न नहीं हो। मोती, हमने तुमसे कहा ना, हमारे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है शहंशाह के लिए। फिर ठीक है, करने दीजिए उन्हें विवाह बेनज़ीर से। आप क्यों अपना स्वास्थ्य बिगाड़ती हैं? वो हमें नहीं पता। बस एक विश कन्या से हम शहंशाह का विवाह नहीं होने दे सकते। हमने उन्हें अपना पति नहीं माना, परंतु वो हमारे सौभाग्य चिन्ह है। हम उनकी हत्या नहीं होने दे सकते। वो चाहे हम पर क्रोधित हो, हमें दंड दे, या फिर हमें आगरा से निकाल फेंके, हमें उनकी रक्षा करनी होगी मोती। हमारा हाल में उनकी रक्षा करना चाहते हैं मोती, क्योंकि हम उनसे क्या जोधा? हमें शरफुद्दीन जी से मिलना होगा मोती। आज हम कैसे लग रहे हैं ज़कीरा? बेहद खूबसूरत। लेकिन बेनज़ीर, कुएं में कूदने का तुम्हारा ये नाटक हमारी समझ में नहीं आया। आज जो ये लिबास पहना है उसी नाटक की बदौलत है। हमें महसूस हुआ कि शहंशाह की हमदर्दी जीतने का ये सही मौका है। कुएं में कूदने से पहले हमने देख लिया कि मुगल सिपाही हमारी ओर आ रहे हैं। बस उसके बाद वही हुआ जो हम चाहते थे। हम कुएं में कूद गए। मुगल सिपाहियों ने हमें बाहर निकाला। हमें जख्मी देखकर शहंशाह का दिल पिघल गया और बाकी काम हमारे झूठे आंसुओं ने कर दिया। तीर सही निशाने पे लग गया। और अबुल माली की ओर तुम्हारी वफादारी का क्या? एक मलिका बनने के लिए अपना मकसद भूल जाओगे? वफादारी तो बेनज़ीर निभाएगी और हमारा मकसद भी पूरा होगा। आखिर हमने अबुल माली को चाहा। वाह, चाहा अबुल माली को और मलिका बनोगी शहंशाह जलाल की? मलिका तो हम जरूर बनेंगे, मगर शहंशाह जलाल की नहीं, शहंशाह अबुल मालिक की। निकाह से पहले हम जलाल को खत्म कर देंगे। उनकी बेगम बनने से पहले उनके मौत का गम छा जाएगा आगरा में। फिर हम अबुल माली को छुड़ाएंगे। अबुल माली बनेंगे शहंशाह और हम उनकी मलिका। ये निकाह तो शहंशाह को खत्म करने का एक रास्ता है ज़कीरा।